जय श्री कृष्णा। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक लड़की ने छुपकर वृंदावन के निधि वन में रात बिताने की कोशिश करी थी और जब पकड़ी गई तो उसके साथ क्या हुआ। एक्चुअली माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रोज रात को मध्य रात्रि में वृंदावन के निधि वन में राधा रानी और 16,000 गोपियों के साथ रात रचाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक रंग महल भी है जिसमें एक चंदन का पलंग भी लगाया जाता है और इस पलंग को सुबह देखो तो लगता है कि पलंग पर रात को कोई विश्राम करके गया होगा। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस वन में प्रतिदिन रात्रि में श्री राधा कृष्ण जी आते हैं और यहाँ पर 16,000 रानियों के साथ रास रचाते हैं। कहा जाता है जो वहाँ पर वृक्ष है, 16,000 वृक्ष हैं, वो दरअसल वृक्ष नहीं है, वो 16,000 रानियां हैं, गोपियां हैं, जो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से जुड़ी हो मानो जैसे वो सचमुच की 16,000 रानियां ही हैं। तो यही विहंगम दृश्य को देखने का पटना की एक लड़की ने प्रयास किया था, परंतु वो इसमें सफल नहीं हो पाई थी। दरअसल एक लड़की अपने पिता से स्वास्थ्य जांच के नाम पर 1,500 रुपए लेकर वृंदावन आई थी। उसने शनिवार और रविवार को भी मंदिर में रुकने का प्रयास किया था, लेकिन पुजारियों ने उसे रुकने नहीं दिया। लड़की ने तीसरे दिन फिर निधि वन में छुपने का प्रयास किया, परंतु सेवायत गोस्वामी ने उसे पकड़ लिया और उसे बाहर जाने का भी कहा, पर वो नहीं मानी। बाद में सेवायत गोस्वामी को पुलिस की सहायता लेनी पड़ी और पुलिस ने एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से उसे निधिवन से बाहर निकाला। इस पर निधिवन राज मंदिर के सेवायत गोस्वामी भीकम चंद ने जानकारी दी कि ठाकुर जी को शयन कराने के पश्चात मैं अक्सर वन का निरीक्षण करता हूँ कि कहीं श्रद्धालु भगवत दर्शन की लालसा के वशीभूत हो वहाँ छिपा तो नहीं रह गया। सोमवार को भी जब उन्होंने युवती को वहां देखा तो पहले उसे समझाया, लेकिन उसकी जिद पर अड़े रहने पर पुलिस की मदद ली। वृंदावन कोतवाली प्रभारी फूलचंद वर्मा ने जानकारी दी, युवती पटना से आई थी, उसके पिता दाल के व्यापारी हैं। सोमवार को उसे निधि वन से बाहर निकालने के बाद महिला सामाजिक कार्यकर्ता की स्पुर्दगी में देकर पिता का इंतजार करने को कहा गया। आज उसके पिता यहाँ पहुंचे तो युवती को उनके स्पुर्द कर दिया गया। ऐसी ही घटना कुछ वक्त के बाद एक और घटी थी, जब जयपुर का एक इंसान मथुरा के इसी निधि वन का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गया था और रात में जाकर इसी निधि वन में सबकी नजरों से बचकर छिपकर वहीं बैठ जाता है। और जब पंडित निधि वन के दरवाजे को बंद करने से पहले हर दिन की तरह निधि वन को अच्छी तरह से चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई नहीं मिलता, लेकिन वो उसी निधि वन में छुपकर बैठा था और रात भर उसी वन में ही रहा और सुबह हुई गेट खोला गया तो वो इंसान बेहोशी की हालत में मिला और जानकारों के मुताबिक वो पागल हो चुका था। उस रात क्या हुआ, उसने क्या देखा निधि वन में, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। कुछ जानकारों और मान्यताओं के अनुसार हर रात इस निधि वन में कृष्ण जी, राधा जी और उनकी गोपियां रासलीला करने के लिए आती हैं। जिस तरह से आपने कभी कभी टीवी पर हंसी ठिठोलियां करते हुए श्री कृष्ण जी को कुछ देखा होगा धारावाहिक में, वैसा ही मान्यता है। लोगों के अनुसार कई सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। क्या कहा जाता है, पंडितों का ये भी कहना है कि जब रात होती है ना, वहाँ पर जो बंदर, पक्षी और बहुत से जानवर होते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है सब गायब हो जाते हैं, एकदम सन्नाटा रहता है। लेकिन सुबह होते ही हर दिन की तरह सब जानवर इस निधि वन में वापस आ जाते हैं। एक चीज़ और ये है कि यहाँ के जितने भी पेड़ हैं एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और जो दो तुलसी के पेड़ हैं उसकी शाखाएं नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं और सब आपस से जुड़ी हुई हैं, जबकि हर पेड़ पौधे की शाखाएं तो ऊपर की ओर जाती है। यहाँ की सारे पेड़ों की बनावट और बाकी पेड़ों से एकदम बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर निधि वन के नज़दीक जो भी घर और बिल्डिंग है, जब आरती का समय होता है तो निधि वन के मंदिर की घंटी बजने लगती है, वैसे ही लोग अपने घरों की खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं और इस निधि वन की तरफ जो भी खुलती हैं उसको बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ से निधि वन कुछ लोगों के घर की खिड़कियों से आसानी से देखा जा सकता है, जिसका डर उन लोगों को भी होता है कि गलती से भी रात में अगर उधर नज़र पड़ जाए और कुछ ऐसा दिख जाए, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, तो इस चीज़ को लेकर लोगों के मन में डर है। इस निधिवन के आसपास जितने भी घर हैं, जिन जिन लोगों के घरों की खिड़कियां इस निधिवन की तरफ खुलती हैं, उस घर की खिड़कियों को लोगों ने ईंट से बंद कर दिया है और कितनों ने तो इस निधिवन की तरफ खिड़कियां ही नहीं खोली हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ अफवाह है, झूठ है, ये सिर्फ कहानियाँ हैं जो सिर्फ टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। सच्चाई क्या है किसी को भी नहीं पता और कोई जानना भी नहीं चाहता, और जो जानना चाहता है वो किसी को बताने के काबिल ही नहीं रहता। यहाँ की जो पेड़ हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ये सबसे अलग हैं।
आज के वक्त में जितने भी धार्मिक से जुड़े रहस्य हैं वो रहस्य ही बने हुए हैं, जिसे पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। आप क्या कहते हो इसके बारे में?